राम राम सा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ राजपूती पोशाक की कटिंग। अस्तर वाली राजपूती पोशाक की कटिंग करने का एकदम आसान तरीका मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आप पोशाक को अच्छे से खोल कर देख लीजिएगा। वर्क एकदम सही होना चाहिए कुर्ती कांसली के पीस पर और लहंगे पर भी, क्योंकि कटिंग और सिलाई करने के बाद में हम रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये है हमारे पोशाक का लहंगा, बहुत ही सुंदर। इसमें अस्तर डालकर सिलाई करेंगे। ये कुर्ती कांसली के लिए पीस है, इसमें भी हम अस्तर डालकर सिलाई करेंगे। और कुर्ती कांसली के कपड़े के साथ में कुर्ती कांसली के लिए मगजी भी साथ में आती हैं, एक सिलाई करके साथ में जोड़ी हुई आती हैं। पूरी पोशाक में लगाने के लिए ये अस्तर है हमारा 4 मीटर के करीब लगभग। अब हम सबसे पहले आपको लहंगे की कटिंग करके दिखाने वाले हैं। आपको इस तरीके से लहंगा बिछाना होगा 4 भाग में। अब आपको लहंगे की लंबाई नापनी है। इस लहंगे में सीन लगाई हुई आई है, आप देख लीजिएगा एक बार। इस तरीके से सीन लगी हुई है, तो आप सिलाई खोलकर अलग कर दें। यहाँ पर लहंगे की लंबाई मैं रखूँगी 39 से 40 इंच। आपको लहंगे की लंबाई से आधा इंच कपड़ा कम रखना है, उसके बाद में आपको कटिंग करनी है। जैसे यहाँ पर लहंगे की लंबाई मैं रखूँगी 40 इंच, तो 39.5 इंच तक इस तरीके से कटिंग करना होगा। लेकिन इस लहंगे की लंबाई 39.5 है, इसलिए मैं कटिंग नहीं करूँगी, बराबर होगा। आपको लंबाई से ज़्यादा है तो आप कटिंग कर दें। इस तरीके से लहंगे की साइज़ बराबर करने के बाद में आपको लहंगे में लगाने के लिए अस्तर कटिंग करना होगा। यहाँ पर जितनी भी लहंगे की लंबाई है उससे आप 2 इंच ज़्यादा रखिएगा। तो 40 इंच लहंगे के लिए मैंने यहाँ पर 42 इंच तक इस तरीके से अस्तर लिया है। तो 42 इंच को इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर दें। अब आपको अच्छे से दोबारा नापना होगा, दोनों साइड ही बराबर होना चाहिए लंबाई। 2 इंच कपड़ा हमारा सिलाई में फोल्ड हो जाएगा, इसलिए हमें अस्तर का कपड़ा 2 इंच लहंगे से ज़्यादा रखना होगा। अस्तर में 2 पल्लों की कटिंग करने के बाद में अब आपको जैसे पेटीकोट या नॉर्मल लहंगे के लिए कलियाँ कटिंग करते हैं, उसी तरीके से आपको कलियाँ कटिंग करनी होगी। यहाँ पर आप कमर की फिटिंग के साइज़ के हिसाब से कलियों पर निशान लगा दें। यहाँ पर मैं लहंगे की कमर की फिटिंग का नाप रखूँगी 32 इंच, इसलिए मैं 5 इंच चौड़ाई की कलियों पर निशान लगा दूँ। दोनों साइड ही 5-5 इंच निशान लगाने के बाद में इस तरीके से आप तिरछा निशान को मिला दें। ये हमारी 8 कलियाँ कटिंग हो गई, जिसमें 2 कलियाँ हमारी जॉइंट है। अब आप कॉर्नर की साइड से कलियों की लंबाई नाप लें। इसी तरीके से आपको तिरछी कली है उस पर भी निशान लगाकर बराबर कटिंग करना होगा। इस तरीके से आप लहंगे में कलियां कटिंग करके अस्तर डालेंगे तो आपका लहंगा बहुत ही सुंदर बनेगा। लहंगे की कटिंग करने के बाद में अब हम करेंगे कुर्ती कांसली की कटिंग। सबसे पहले कुर्ती के आगे का वर्क है उसको बिछा लीजिएगा। अब आपको कुर्ती के आगे के भाग के वर्क में देखना है कुर्ती के गले पर वर्क है या फिर नहीं। अगर आपके गले में इस तरीके से वर्क आया है तो आपको गले की साइज़ पहले बराबर करनी होगी। मैंने यहाँ पर 10 इंच के लिए गले के लिए निशान लगा दिया। उसके बाद में आपको कुर्ती की लंबाई नापनी होगी। इस निशान से ही आपको कुर्ती की लंबाई नापनी है। लंबाई बराबर करने के बाद में अब आपको कुर्ती की चौड़ाई बराबर करनी होगी। आप सीने का नाप देखें एक बार। यहाँ पर सीने के नाप का आधा हिस्सा ले लीजिएगा। अब आपको 2 से 2.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना होगा। कुर्ती के वर्क के जो बराबर 20 सेंटर में आपको फूल दिख रहा है उस फूल से आपको बराबर चौड़ाई नापनी होगी। दोनों साइड ही आपको बराबर कपड़ा रखना है, एक साइड में फूल से ज़्यादा ना रखें। जो हमारी साड़ पर वर्क आया हुआ है उससे आपको सिंपल कपड़ा 2 इंच ज़्यादा रखना है, उससे ज़्यादा आप ना रखें। चाहे आपकी कुर्ती की लंबाई बराबर हो या फिर ना हो, लगभग सूट बराबर ही आता है, इसलिए आपकी कुर्ती की लंबाई एकदम बराबर होगी। ध्यान रखिएगा जो कुर्ती के गले पर वर्क है और साड़ पर वर्क है उसको आप बराबर 20 सेंटर में रखें। जितना भी आपका नाप आ रहा है उसके बराबर 20 सेंटर में रखिएगा।
मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जितनी भी आपके कुर्ती की साइज़ है उसके बराबर 20 में रखिएगा। ये वर्क जो फूल बना हुआ है उसको आपको बराबर 20 सेंटर में रखना है। कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई बराबर करने के बाद में आप एक बार दोबारा नाप देख लें। उसके बाद में आप बराबर निशान लगाने के बाद में चारों तरफ से कपड़े को अच्छे से कटिंग कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको कुर्ती के आगे का भाग कटिंग करना है। अब आप देख लीजिएगा कुर्ती के जो पीछे का भाग है उस पर वर्क आया है या फिर नहीं। अगर वर्क आया है तो उसके बराबर आप आगे के भाग को रखकर बराबर कटिंग कर दें, या फिर इस तरीके से वर्क नहीं है तो आप सिंपल कपड़े को वापस बिछा लें और इसके बराबर कट आउट निकाल दें। आगे के भाग के बराबर आपको पीछे का भाग कटिंग करना होगा। इस तरीके से आपको कुर्ती का कपड़ा कटिंग करना होगा। अब आप अस्तर को बिछा लें अच्छे तरीके से। अस्तर में बिल्कुल भी सलवटें वगैरह ना रखें। अस्तर और मेन कपड़े का जो खुला कपड़ा है उस तरफ आपको बाजू की कटिंग करनी होगी। यहाँ पर मैं बाजू की साइज रखूँगी 7.5 इंच। इस तरीके से अस्तर और कपड़े को बराबर रखने के बाद में आपको बाजू की लंबाई कटिंग करनी होगी। बाजू के निशान के बाद में अब आपको साल के लिए निशान लगाना होगा। यहाँ पर मैं साल की लंबाई रखूँगी 10 से 10.5 इंच। आप साइज़ के हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। और चौड़ाई आपको कटिंग करनी है, जिस तरीके से वर्क है उसी हिसाब से आप कटिंग कर दें। वर्क को आप बिल्कुल भी कटिंग ना करें। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ आधा इंच कटिंग किया है। अब आप एक अस्तर का कपड़ा और कुर्ती के आगे का भाग का हिस्सा है उसको आप अच्छे से एक दूसरे के ऊपर बिछा दें। अब हम गले की कटिंग करेंगे। अब आपको साइज़ के हिसाब से गले की लंबाई निशान लगाना होगा। यहाँ पर मैं गले की लंबाई पर निशान लगाऊंगी 9 से 9.5 इंच। और गले की चौड़ाई मैंने रखी है शुरुआत से 2 इंच और बराबर 20 में से 4 इंच पर निशान लगाया है। इस तरीके से वर्क है और इस तरीके से गले की साइज़ बराबर है। आप वर्क के हिसाब से गले की चौड़ाई कटिंग कर सकते हैं। अब आप आधा इंच के करीब इस तरीके से बाजू को वापस कटिंग कर दें। इस तरीके से आपको अस्तर वाली कुर्ती कटिंग करनी है। अब हम कांसली की कटिंग करेंगे। इस पोशाक में बाजू पर भी वर्क नहीं आया है। अगर आपके बाजू पर वर्क है तो आप बाजू के आगे की साइड में वर्क ही रखिएगा। एक साइड में बाजू की लंबाई बराबर कर दें और एक साइड में आपको बाजू की चौड़ाई रखनी होगी। यहाँ पर मैंने बाजू की लंबाई रखी है 18 इंच और चौड़ाई रखी है 15 इंच पर। अगर आपके बाजू की फिटिंग ज़्यादा है, कांसली की साइज़ ज़्यादा है तो आप बाजू की चौड़ाई ज़्यादा रखिएगा। इस प्रकार से आपको बाजू की कटिंग करनी होगी। यहाँ से कपड़ा जॉइंट है, इसको मैं कटिंग करके अलग कर दूँ। मेन कपड़े की बाजू कटिंग करने के बाद में अब हम अस्तर के कपड़े की बाजू कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप 4 भाग में कपड़े को बिछा लें अस्तर के कपड़े को। अब आपको बाजू के कपड़े के बराबर अस्तर कटिंग करना होगा। अस्तर खुला है उस तरफ या आपको ज़्यादा रखकर कटिंग करना होगा। बाजू की कटिंग करने के बाद में अब हम लहंगे के लिए सीन कटिंग करेंगे। यहाँ पर 5 इंच के करीब आपको लहंगे के लिए सीन कटिंग करनी होगी। अब हम कांसली के लिए टुकिया पार्ट कटिंग करेंगे। कांसली में जो बड़े साइज़ के 2 पार्ट होते हैं उसकी कटिंग करेंगे पहले। तो इसकी हम चौड़ाई रखेंगे 6 इंच और लंबाई आपको रखनी है 9 इंच के करीब। आप कांसली की साइज़ के हिसाब से ही कटिंग कर दीजिएगा। अब आप कपड़े को डबल रखें और टुकियों की कटिंग कर दें। साइड में से मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया और बराबर 20 में से मैं यहाँ पर रखूँगी 6.5 इंच। अब आपको टुकियों के साथ में जोड़ने के लिए 6 इंच के 2 पार्ट कटिंग करने होंगे, जिसकी चौड़ाई आपको रखनी है 6 इंच और लंबाई रखनी है 9 इंच। अब हम टुकियों के साथ में जोड़ने के लिए 4 छोटे पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 6 इंच और चौड़ाई रखी है 4 इंच। इस तरीके से कांसली की कटिंग करने के बाद में अब आप पोशाक के मेन कपड़े को अच्छे से वापस बिछा लें। ध्यान रखिएगा आपको कपड़ा डबल रखना है। अब कांसली के लिए जितने भी पार्ट अस्तर के कटिंग किए हैं उसके बराबर आपको मेन कपड़ा कटिंग करना होगा।
2 टुकियाँ और 2 बड़ी साइज़ के फड़के और 4 छोटी साइज़ के फड़के, इस हिसाब से आपको कपड़ा कटिंग करना है। अब हम कपड़े को 4 भाग में बिछाएंगे और टुकियों के साथ में जोड़ने के लिए 4 पार्ट की कटिंग करेंगे। चारों ही पार्ट की साइज आप बराबर रखिएगा। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे, तो साइड में से जो नॉर्मल कपड़ा है उसको आप कटिंग कर दें। दोनों साइड से सिंपल कपड़े को कटिंग करने के बाद में अब आप इस तरीके से मगजी को वापस फोल्ड कर दें। अब बराबर बीच में से कटिंग करते हैं और इस तरीके से आपको तिरछा वापस बिछाना होगा। अब आप बीच में से कपड़े को अलग कर दें। दोनों साइड से आधे आधे हिस्से को वापस बिछा लें। यहाँ पर मैं मगजी कटिंग करूँगी 2.25 इंच पर, तो आपको जितनी भी मगजी की साइज़ कटिंग करनी है उसके हिसाब से आप निशान लगा दें। यहाँ पर मैंने निशान नहीं लगाया है, लेकिन आपको निशान लगा के बराबर सीधी कटिंग करनी है। जितने भी पार्ट बनते हैं उस हिसाब से आप बराबर पूरी कटिंग कर दें मगजी। इस तरीके से हमारी राजपूती पोशाक की कटिंग होगी। वीडियो कैसा लगा आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी पोशाक के सिलाई करने का तरीका सीखना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम सा, थैंक यू।